सभी भाइयों को पप्पी चक्रवर्ती का राम राम। लगभग 1 साल बाद वापस आया हूँ। वो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, बस यही, इसलिए 1 साल भी छावन पे था। वापस आया हूँ तो बहुत ही बुरे समय पे आया हूँ, जब पहलगाम वाली घटना हुई है हमारी, जो हमारे 26-27 लोग मारे गए हैं। लोगों ने पूछ के मारा है, हिंदू हो ठिच क्या, मुसलमान हो निकल लो बेटा पतली गली से। वे क्या है यार, समझ नहीं आता। मुसलमान हो तो निकल लो, हिंदू हो तो निकल लो। यार ये सब देख के एक बात तो समझ में आ रही है, कुछ न कुछ तो है, दया कुछ न कुछ तो है। अब इसमें पूछो कुछ न कुछ तो क्या है। दर्शक सोच रहे होंगे, पूछ भी रहे होंगे, दुनिया भर की वीडियो चल रही है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है हिंदू। घर के भीतर ही मारे जा रहे हैं, शहरों में मारे जा रहे हैं, गांव में मारे जा रहे हैं, दिल्ली में मारे जा रहे हैं, मुंबई में मारे जा रहे हैं, कोलकाता में मारे जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद में मारे जा रहे हैं, मणिपुर में मारे जा रहे हैं। मर रहे हैं हिंदू, इनका कुछ नहीं हो रहा। लोग सोच रहे हैं इनका कुछ नहीं हो रहा, हम जैसे हिंदू सोचते हैं इनका कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इनका हो रहा है। अब पूछो कैसे हो रहा है। आप सोचोगे, अब बोलोगे यार हंस हंस के वीडियो बना रहा है। मैं हंस नहीं रहा। हमारे देश के लोग मरे हैं, दुख यहाँ है, हंसना जरूरी है। वो 26 लोग मरे नहीं हैं, वो 26 लोगों ने बलिदान दिया है। उनका बलिदान इनके ऊपर भारी पड़ेगा। जो हमारा बेटा है ना, छोटा बेटा, पाकिस्तान, उनके ऊपर भारी पड़ेगा। उन जैसे और जो मेरे बेटे हैं, 4-5 जो बेटे हैं, ऐसे तो कहने को लोग 56-57 बेटे हैं, बेटे नहीं हैं, वो तो बस भाई भतीजावाद है। बेटे थे ना, उनका भी दिखाता हूँ वहाँ क्या हो रहा है और बताता भी हूँ। सीरिया आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। अफगानिस्तान पूरा विश्व देख रहा है। तालिबान पूरा विश्व देख रहा है। बांग्लादेश पूरा विश्व देख रहा है। गाजा पट्टी हो गया ना सुनसान, समतल कर दिया ज़मीन, समतल। मुझे बना रखे थे ना मीनार, समतल कर दिया, समतल, इजराइल वालों ने। हमारे ओवैसी जी हैं, वो संसद में झंडा लेके खड़े थे, जय फिलिस्तीन। वहाँ समतल है भाई, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ जाओगे वहाँ सिक कब्र भी नहीं मिलेगा। वहाँ तो तुम अपना हल लेके जाओ, जो तो अनाज उपजा सकते हो अनाज उपजाओ, अपने बच्चों को खिला लो, वही बहुत है। इंडिया तो है नहीं जो तुम्हारा पड़ोसी दे देगा। ये तो भारत है। भारत में लोग सोचता है कि पड़ोसी भूखे ना रहे, वहाँ नहीं सोचते बेटे, वहाँ तो समतल कर दिए हैं। यहाँ पे हो भारत में, शांति से रहो, भाई भी मत बनो, पड़ोसी बन के रहो। भाई तो है नहीं, अब बनने की जरूरत भी नहीं है, पड़ोसी बन के रहो, तो रोटी मिल भी जाएगी, खा भी लोगे, बच्चे भी बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बाकी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ख़त्म हो। गिनती में है, गिनती में गिनता हूँ 1 2 3 4 5, बस 57 गिनती में ही है। 57 में छोड़ दो तुम, तुम्हारे साथ कोई नहीं आने वाले। जो झंडा लेके घूमते हो ना, कोई नहीं आने वाले। एक झंडा पकड़ो, तिरंगा। जीवन भी सुख में गुजरेगा, तुम्हारे बच्चे भी सुख में गुजरेंगे, नाम भी होगा, इज्जत भी मिलेगी पूरे ब्रह्मांड में, एक तिरंगा थामने पे। तिरंगा छोड़ दिया और हरा झंडा उठा लिया, बेटे विश्व में कहीं तुम्हारा गुजारा नहीं है। कहीं भी चले जाओ, सऊदी चले जाओगे ना अपने बाप के पास, वो भी नहीं पूछने वाले। पासपोर्ट पे मुहर देखते हैं,
भारत सरकार, बेटे तभी तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, अभी भी समय है। पता नहीं, ये तो हम अपनी समझ बता रहे हैं। 35 साल की उम्र है, जो हमने देखा है समझा है। ओवैसी वाली तो उम्र है नहीं, ओवैसी हमसे बड़ा है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा है, बैरिस्टर है। भाई किस काम का बैरिस्टर जब तुम अपने लोगों को शिक्षा नहीं दे पाते सही सही, कैसे मान ले बैरिस्टर? लोग कहते हैं बैरिस्टर साहब, ओवैसी उसके पीछे लगे रहते हैं। घी डालडा तेल रिफाइंड कुछ काम नहीं आने वाला मेहनत के अलावा। कितना भी लगा लो मन लो, काम नहीं आनेगा। ईमान पे रहो। लोग कहते हैं ईमान, तुम्हारी बात है ईमान, तो ईमान पे रहो। इस धरती पे सबसे ज़्यादा गंदा ईमान तुम ही लोगों का है। अब पूछो कैसे, भी बता दूंगा। साले नीचे से लेते हैं 10 का नोट और दिखाते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ। छेड़ेंगे लड़की, नोट पे लड़की छेड़ेंगे, दिखाएंगे ओ मैं तो पाक साफ हूँ। हर एक को गंदा काम करते हैं, हर एक को गंदा काम जो करते हैं उसी पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, हर एक गंदे काम पे। वैसे भारत की बात नहीं है ना, ये भारत की बात नहीं, हर एक जगह गंदा काम तुम करो वो तुम्हारे नाम पे लिखा हुआ है। तुम पूछो कौन सा ऐसा काम गंदा काम है जो तुम नहीं करते हो? सारे काम गंदा तुम करते हो, सब पे तुम्हारा नाम लिखा पड़ा है, सब जगह तुम्हारी मिट्टी पलीत हो रही है। जिसका तुम नाम लेते हो उसकी भी इज्जत नहीं करते। तुम कहते हो कि हमारे मोहम्मद साहब बहुत ऊंचे हैं, तो उनकी इज्जत कर लो, सुधर जाओ। तुम इनकी इज्जत कहाँ कर रहे हो? लोग दुनिया गाली बक के जा रही है उनको, या अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनकी इज्जत कहाँ कर रहे हो तुम? उनकी इज्जत करो ना, उनकी इज्जत ही नहीं करते तुम। उनकी इज्जत करोगे तो गलत काम नहीं करोगे, उनका मान रखोगे तो गलत काम नहीं करोगे, उनके रास्ते पे चलोगे तो गलत काम नहीं करोगे, उनके रास्ते पे चलते ही नहीं। अब क्यों चलना है? उन्होंने रास्ता बता दिया हो, तुम रास्ते में भटक जाते हो। उन्होंने बोला नहीं बंदूक उठाने के लिए, तुम बंदूक उठा लेते हो, क्योंकि उस समय तो बना नहीं था। अब रास्ते में तुम्हें मिल जाता बंदूक, बंदूक के रास्ते में मिल जाता पैसे, पैसे के रास्ते में मिल जाता लड़की। गलत काम तुम करते हो, उनके बातों पर चलती नहीं तुम। हम हिंदुओं के अदब से नाम लेते हैं उनका, हम एक हिंदू हैं, हम तो उनका अदब से नाम लेते हैं। भैया तुम्हारे पापा हैं, रास्ते में मिलेंगे, भैया अंकल जी नमस्ते, अंकल जी राम राम, अंकल जी सलाम वालेकुम। अरे कुछ तो करेंगे तुम्हारे पापा जान के कि हाँ तुम मेरे दोस्त हो, या तुम मेरे भाई हो, मेरे गांव के हो, मेरे शहर के हो, मेरे पड़ोसी हो। हम बोल के तुम्हारे पापा को नमस्ते करेंगे, राम राम करेंगे, सलाम वालेकुम करेंगे। अबे साले हम तो कर रहे हैं, तुम कहाँ कर रहे हो? तुम तो घर में तो रोटी नहीं दे रहे, पूरे जग में जग हसाई कर रहे हो, बंदूक उठा के मजलूमों को मार रहे हो, गरीबों को मार रहे हो, हिंदू को मार रहे हो। ऐसे बहुत पहले तो एक मैंने लिखा भी था यार, क्या नाम था, मैंने 4 लाइन लिखी थी, अब वो थोड़ा याद करने दो यार। हाँ, मुस्लिम ने मुस्लिम को मारा, हिंदू बन गए कसाई, अब कौन से धर्म में पैदा कर दिया, पूछे सिख ईसाई। नहीं चल रहा है, मजबूर है लोग अपने आप से पूछने के लिए। सिख पूछ रहे हैं, जहाँ वो मार खा रहे हैं, जहाँ वो गाली लोग दे रहे हैं, या कोई गलत कर रहे हैं, उनको तो पूछता ही है ना। तो एक सच्चा सिख पता क्या पूछता है, यार हम कौन से धर्म में पैदा हो गए, इतना गलत हो रहा है। ईसाई है, ईसाई ने इतना ज़्यादा जुल्म कर दिया लोगों पे, इतना ज़्यादा जुल्म कर दिया। जो सच्चा ईसाई भी होगा वो भी कभी कभी अकेले पूछता होगा, यार धर्म था नहीं था, ये धर्म में पैदा हो गया, गलती तो नहीं कर दिया। और इसके अलावा जो हकीकत चल रहा है, मुस्लिम ने मुस्लिम को मारा। वे हिंदू कहाँ मार रहे हैं, तुम तो खुद ही मर रहे हो लड़के आपस में। हिंदू नहीं मारता किसी को, न मार रहा है, न कभी मारा है। इतिहास उठा के देख लो, हिंदू किसी को नहीं मारता है। मतलब राम राम में, राधे राधे में, इसी में जीत जाते हैं, खुश रहते हैं सबसे। तुम एक बार राधे राधे करो तो तुम्हारे आगे पीछे घूमते मिलेंगे, राम राम करो तो जी खुश हो जाएगा, एक मुसलमान राम राम कर रहा है, एक अच्छा इंसान है। तुम इसमें
मुसलमान को मुसलमान मारा, आज हिंदू कसाई बन गए तुम्हारे लोगों के चक्कर में। कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? तुम हो कसाई, लोग हिंदू ही बन गए कसाई। भैया हमारे यहाँ भी तो हैं, राजपूत हैं। राजपूतों में नाम तो कुछ बताना नहीं पड़ेगा हमारे पास, मराठा हैं। कसाई मान लो साले, काट के खा जाएंगे। जितना दर्द तुम्हें नहीं होता होगा ना, उससे ज़्यादा दर्द, जितना सुकून तुम्हें मिलता है उससे 10 गुना सुकून मिलेगा उन्हें काट के। तो ऐसा काम न करो, मिल के रहो, लोगों को समझाओ, सबको। तुम अपने भाइयों को समझो, हमारे भाई तो समझे पड़े, हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं। उल्टा तुम्हारे 10, हमारे यहाँ तो 30% लोग तुम्हारी ही वकालत करते हैं, नहीं ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो करते हैं ना 30%। मिलो, राम नाम करो, दुआ करो, दुआ सलाम करो, हंस के खाओ, हंस के ये हंस करो, देश को आगे बढ़ाओ, मेहनत करो। हम भी मेहनत करते हैं, तुम भी मेहनत करो, न किसी का बुरा सोचो न किसी का बुरा करो। हम भी नहीं करते हैं, तुम भी मत करो। हम भी नहीं सोचते हैं, तुम भी मत सोचो। इस सारा जो है कांड 1 साल बाद उठने के बाद भी अब भी जज्बा वही है, न किसी का बुरा किया है न किसी का बुरा करेंगे। तुम भी खाओ, तुम भी कमाओ, हम भी कमाते, हम भी खाएं, बच्चे पाले, तुम भी बच्चे पालो, और क्या है यार। दोगलापनी मत करना, साले खाओ यहाँ का, गाओ वहाँ का, पाकिस्तान का, ये दोगलापनी नहीं चलेगा। खाओ यहाँ तो खून यहाँ बहाओ, खून का कतरा बहाओ नहीं, निकाल लेंगे सीन से। नहीं निकालोगे तो निकालने वाले भी लोग हैं यहाँ। कब तक बेईमान बनोगे? भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे झूठ बोलते हो, कब तक? ऐसे ऐसे लोग निकाल लेंगे सीन से खून, रग रग में ईमानदारी भर देंगे। फिर समय बदला है, समय बदलेगा, हम इससे और भी अच्छे हो सकते हैं, इससे और भी बुरे बन सकते हैं। तो इससे अच्छा है अच्छा बन के जिए, मिल के जिए। ऐसे हम नहीं चाहते किसी को, अगर हमारी बातों से मैं ऐसा कुछ तो बोले नहीं कि बुरा लग जाए। बुरा लगा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा लगा होगा, सबको राम राम अस्सलाम वालेकुम यही कर सकते हैं। अब बुरा लगेगा कुत्तों को ही, अच्छों को तो बुरा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ बोलता ही नहीं। ऐसा कोई काम ही नहीं करना जिससे गंदगी फैले। काम वो करो जिससे आदमी आगे बढ़े, हम खुद आगे बढ़े, लोगों को आगे बढ़ा सके। काम हमेशा अच्छा करो, कोशिश करता हूँ। हो सकता है वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया हो, उसके लिए सॉरी। सबको राम राम।